हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। आज सेक्शन 304 को कंटिन्यू करेंगे हम, जो स्नैचिंग को डिफाइन करता है। इससे पहले सेक्शन 303 जो कि थेफ्ट को डिफाइन करता था, वो हम अपने प्रीवियस सेशन में फिनिश कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 304 को कंटिन्यू करेंगे, जिसका सब क्लॉजेस 1 कहता है कि थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। थेफ्ट को हम स्नैचिंग की तरह डिफाइन मानेंगे अगर वो थेफ्ट इस तरीके से कमिट किया गया होगा कि द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर और ग्रैब और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि किसी तरीके के जो थेफ्ट ऑफेंडर है वो फोर्सफुली या सीज करके, सिक्योर करके, ग्रैब करके किसी वे में जो रियल ओनर है उसके पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी को छीन के लेके चला जाता है, तो वो स्नैचिंग डिफाइन किया जाएगा। वो जो चोरी होगी उसको स्नैचिंग की तरह स्नैचिंग माना जाएगा। सब क्लॉजेस 2 कहता है इसका कि whoever commits snatching, जो कोई स्नैचिंग करेगा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also liable to फाइन और 3 साल तक की सजा मिल सकती है उसको। और सेक्शन 305 जो थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पे जो 305 है सिंपली कह रहा है कि निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी करना। तो वहाँ पे ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम उसको 305 में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि whoever commits theft, कोई कमिट करेगा थेफ्ट, वो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा जो 305 में फॉल करेगा। इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड और ह्यूमन ड्वेलिंग और यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा कोई बिल्डिंग, टेंट या वेसल जहाँ पे जो ह्यूमन के रहने के लिए बनाया गया और या किसी यूज प्रॉपर्टी को कस्टडी में रखने के लिए किया गया, वहाँ से चोरी करता है तो, या इसके बोल रहा है और ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, या कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसका यूज़ किसी पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा रहा है, पैसेंजर को लाने ले जाने के लिए। दूसरा, ऑफ एनी आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स ऑफ आइडल और आइकन इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। यहाँ पे क्या कहा है कि किसी ऐसे यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा जो माल यात्रियों या यातायात के लिए उपयोग किया जाता था, या किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करेगा, या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, और वो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years की सजा होगी, फाइन होगा। ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन बोल रहा है कि 7 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी और साथ के साथ ही फाइन भी देना पड़ेगा। सेक्शन 306 बात करता है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। तो इसमें कंडीशन दी गई है कि whoever being a clerk or servant or being employed in a capacity of a clerk or servant commits theft in respect of property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। सिंपली कह रहा है कि जैसा ऐसा कोई सर्वेंट, क्लर्क या एम्प्लॉय है जिसको पोजीशन में मास्टर की प्रॉपर्टी है मूवेबल, और उसको वो चुरा के मतलब अपने जो उसका पावर है, राइट्स है उसको सेव करने का, उसको वो मिसयूज करके उसको चुरा के ले जाता है, तो ये थेफ्ट के 306 के अंतर्गत उसको सज़ा मिलेगी, जिसकी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट 7 years होगा और शेल ऑल्सो भी लायबल टू फाइन होगा। तो ये था आज का हमारा सेक्शन 304 to 306 ऑफ BNS। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 307 ऑफ BNS के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।